हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज हम बात करेंगे, अगर आप भी एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप चावल और आलू को कैसे कंटेन कर सकते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स मना करते हैं कि शुगर में जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आपको चावल और आलू खाने नहीं चाहिए, या फिर खाने चाहिए तो ना के बराबर खाने चाहिए। तो ऐसा क्या कारण होता है, डॉक्टर क्यों मना करते हैं कि आपको चावल और आलू नहीं खाने हैं। तो बेसिकली वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि आलू और चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, इसलिए वो मना करते हैं कि आपको चावल और आलू नहीं खाने हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसा कौन सा तरीका है आप शुगर में भी आलू और चावल खा सकते हैं। सो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं खाना है, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप खा सकते हैं। आपको अपने मन को नहीं मारना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो एक रिसर्च के अनुसार यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप कैसे आप शुगर के पेशेंट हैं फिर भी आप कैसे चावल और आलू को कंज्यूम कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आपको चावल खाने का मन है तो चावल जैसे कुकर में बनते हैं वैसे आपको नहीं बनाने हैं। आपको चावल को अच्छे से पानी में अच्छे से धोना है 2-3 बार। उसको धोने के बाद आपको उसको जो है बॉईल करना है, और जो उसका पानी है जिसमें स्टार्च होता है, बेसिकली चावल में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है इसलिए मना किया जाता है। इस स्टार्च को ही हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अगर आप चावल को उबाल कर खाते हैं और जो चावल का पानी है वो फेंक देते हैं, ओनली चावल चावल खाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो चावल की बहुत ज़्यादा तो पानी के साथ ही निकल जाएगी। जो स्टार्च होता है वो निकल जाएगा और आप जो चावल खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं रहेगी। उसी के बाद हम बात करें आलू की। जब भी आपको आलू खाने हैं तो आप पहले आलू को छीलकर आप पानी में उसे उबालें। उससे क्या होगा, जितना भी आलू का स्टार्च है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, जिसको हम शुगर बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आप नहीं खाएं, उसमें शुगर होती है। तो जब आप आलू को छील के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके पानी में उबाल के खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में आलू की जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बहुत कम मात्रा में पहुंचेगी। इसलिए ये दोनों तरीके बहुत बेस्ट हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप ये सब चीज़ें खाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं। आप इन तरीके से आलू और चावल का जो है कंज्यूम उसको कर सकते हैं। वहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको नहीं पता, आप कोई भी अपने जो डाइटिशियन से नहीं मिले हैं, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपको बार बार भूख लगती है, आप खाना खाने के बाद भी आपको ऐसा मन करता है कि कुछ और खाना है, तो आप बाहर का तो बिल्कुल ना खाएं। आप सोचते हैं कि बाहर के जो कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जिस पे लिखा होता है नो एडेड शुगर, आप यही सोच के उसको खाते रहते हैं कि इस पे लिखा हुआ है नो एडेड शुगर, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीज़ में शुगर होती है। अगर आप उनका लेवल ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा पाई जाती है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है, जब भी आप कभी पैकेट वाली चीज़ खरीदें, हालांकि उस पर लिखा हुआ है नो एडेड शुगर, पर फिर भी आप उसका लेवल जो होता है उसको पूरा पढ़ के कि उसमें कितना % शुगर एडेड है वो आप पूरा पढ़ के लें। और आप जो भी बाहर का खाते हैं उसको बाहर का खाना बंद करें, घर में खाएं। घर में अगर आपका स्नैक खाने का मन है, नमकीन खाने का मन है, तो आप जो चना होते हैं उनको खा सकते हैं, नमक वाले चने को खा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप बिस्किट बाहर से खा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बिस्किट बाहर से खा रहे हैं तो बिस्किट भी आप घर में बना के खा सकते हैं। बाकी नाश्ते में अगर आप कुछ और खा रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नाश्ते में आपको अंकुरित दाल खानी चाहिए, मूंग की दाल होती है, काले चने होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो कि फाइबरस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया और अमरूद हो गया, सेब हो गया। आपको इस तरह के फ्रूट्स खाने हैं। ये इस तरह के फ्रूट्स कैसे होते हैं, इनसे जो है शुगर स्पाइक नहीं होती एक साथ, मतलब शुगर बढ़ती नहीं है इससे एक साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको अपने खाने में इन्वॉल्व करनी है, अपना डाइट चेंज करना है। और जो आप आलू और चावल खाने से रुकते थे, अभी आप ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है आप वैसे ले सकते हैं। चावल को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, उसका पानी निकालें, फिर उसको उबाल कर उसका सारा पानी फेंक दें और तब उसको खाएं। और जैसे ही मैंने आलू का बताया, आलू भी आपको वैसे ही खाना है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने उन फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए। उन माता पिता जो भी आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो उनको भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।